आप सबको नमस्कार। आज हम जो देखने लगे हैं अर्चने रूबाई नामक की कहानी, कुपा राजगोपालन साहब की एक पहचान बनाने वाली एक कहानी। इस कहानी की चर्चा से पहले हम एक छोटी सी बात को देखना चाहेंगे। देखते हैं कहानी कैसे बनती है। इसके बारे में जब कुपारा से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बताता हूं। जिसको देखते हैं क्या उसको ही लिखना कहानी कहते हैं। कहानी जब बनती है, देखने वाली बातों के अलावा अनदेखी बातों को सोने में तांबे की तरह मिलाकर लिखना चाहिए। वो अनुभव जो है मैग्नेट की तरह अपने आजू बाजू में पड़े लोहों के टुकड़ों को खींच लेता है, उसी तरह से बनती है जो इस कहानी को आकर्षित बनाती है। तत्वों का आधार और लेखक के अनुभव का मिश्रण रख के ही ये एक बनती है, जिससे कई विषयों पर कहानी लिखी जाती है। बहुत सही जवाब दिया था उन्होंने। इसे देखने के बाद अब हम इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अर्चना रूबाई किसी भी तरीके से रात कट ही जाती है। हर एक पल जैसे धीरे धीरे बीत रहा, ऐसे उस रात बालू ने अनुभव किया। और उसमें भी आज की रात क्या बीतेगी ही नहीं, ऐसे ऐसे सोचते हुए चिंता कर रहा था। कब सुबह होगी और कब डॉक्टर आएंगे, ऐसे बालू, उसकी बीवी और उसकी माँ भी चिंता में डूबी हुई थी। उनका बच्चा राजम बेहोशी के हालत में लेटा हुआ था। उससे पहले भी किसी तरह से कोई आहट होती थी तो रोता था, लेकिन उस रात वो नहीं हुआ। किसी तरह की दर्द से उसका शरीर कांप रहा था। सीने में और गले में जैसे बलगम पूरी तरह से जम गई हो। एक मोटी कमीज उसे पहनाई थी और पूरे कमरे में नीलगिरी तेल की खुशबू आ रही थी। पूरी रात बालू उसके बिस्तर के पास बैठे हुए आंख झपकाए बिना उसका ख्याल रख रहा था। और जानकी पिछले 15 दिनों से दिन रात पत्ते बनाते और पानी गर्म करते ही उसके बीत गए। खाना बनाने में भी उसका थोड़ा बहुत वक्त लग जाता था, इसलिए बहुत थक गई थी। चिंता और थकावट की वजह से अपने आप को भूलकर सुबह थोड़ी देर के लिए वो सो गई थी। उधर बालू की माँ अंगीठी में लगी हुई भगवान की तस्वीरों के नीचे लेटकर मन्नतें मानते हुए अपने भगवान को बुला रही थी। संध्या के समय जो बारिश पड़नी शुरू हुई, पूरी रात नहीं रुकी। बादल गरजने और बिजली गिरने की वजह से पूरा गांव तहस नहस हो गया था। उसकी वजह रात में उस गांव में बहुत पेड़ गिर गए थे। एक नारियल का पेड़ तो बिजली गिरने से जल भी गया था। कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके बिस्तर के पास बैठकर बालू घड़ी की ओर देख रहा था। सुबह ही बारिश रुकी थी। राक्षस की तरह पूरी रात तहस नहस करने वाला तूफान सुबह होते ही ना जाने कहां जाके छुप गया। रात को आकर बच्चे की परीक्षा करके जाने वाला डॉक्टर नाड़ी से कुछ नहीं समझ आ रही है कहकर सुबह ही कुछ कर सकता हूं, ऐसे उसने कहा। शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए पूरी रात पैरों की मालिश करने के लिए कहकर गया। आखिर में पड़ोस के घर में झाड़ू लगाने की आवाज बालू के कानों में सुनाई दी। आम दिनों में तो हम छुटपुट घटनाओं के बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते थे। बहुत जरूरी जो दिन के काम होते थे, ऐसे मुश्किल के समय में बहुत जरूरी लगते थे। हम जिसकी उम्मीद नहीं करते थे, उसका विरोधी रूप या सहायक रूप में दिखते थे। वो झाड़ू मारने की आवाज उसकी जान बचाने वाले बांसुरी की तरह बज रही थी। बेहोशी की हालत में लेटे हुए उसके बेटे को जान देने वाली आवाज जैसे सुनाई दी उसको। उसके शरीर में भी आहट हुई। बाप रे, ऐसे कहते उसने सांस लिया। तभी उसको अपनी तकलीफ और अपनी हालत के बारे में पता चला। ये क्या मुसीबत है, जैसे आसमान फट के जमीन पे गिर गया। आज गली में कितना कचरा है। घर के छप्पर गली पे आ गए, ऐसे अपने आप में बुड़बुड़ाते हुए जा रहा था वो। मन की परेशानी को दूर करने के लिए किसी और के साथ कोई और बात करने सोच रहा था बालू। तभी उसी समय अगर वो बदलाव नहीं हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ऐसे सोच रहा था। आज की बात कर रहे हो, आज क्या खास बात है, ऐसे उसने पूछा। हाँ साहब, मुश्किल की घड़ी है। मेरे बेटी को पिछले 10 दिन से बुखार है। उसे बुला के लेकर अगर दवा लेके आने की सोच रहा हूं तो रात भर ठंड में अकड़ गई थी वो। क्या हुआ? छत से पानी चू रहा था। एक किनारे में बिठाकर गमछा डालकर अपनी धोती से उसको बचा कर रखा है। क्या कह रहे हो? क्या बुखार है? वो क्या कहते हैं 20 दिन का बुखार है?
डॉक्टर सुई लगाने के लिए कह रहा है, सीने में बलगम जमी हुई है, दवा लेनी है, आज तारीख 5 हो गई है, तनख्वाह नहीं मिली। मिस्त्री ने ले ली है लेकिन देने के लिए कारण बता रहा है। मिस्त्री के पास कैसे गई तुम्हारी तनख्वाह? मैं अस्थाई मुलाजिम हूँ, मेरा काम सरकारी कागज पर हस्ताक्षर करना ही है, पैसे का लेन देन वही करते हैं। तेरी की बेटी की तबीयत ठीक नहीं, क्या वो नहीं जानता है? जानता है, मेरी बीवी की तबीयत घर में बहुत खराब है, वो भी जानता है। वो जल्लाद है वो। मुझे बेटी को आज बड़े हॉस्पिटल लेके जाना है, आज का दिन किसी और को काम पे लगा लो, मैंने इतना कहा। नहीं नहीं, अपना काम करके तुम जाओ, उसने कहा। इसीलिए थोड़ी जल्दी में हूँ, हमारा बुरा वक्त किसको क्या कहें। नहीं तो नाली में ही खेलने वाली को कभी बुखार होता है क्या? ऐसे कहते हुए झाड़ू लगाते हुए निकल गया वो। बालू वहीं पे स्तंभ बनकर खड़ा हो गया, जिंदगी की कठोरता को देखते हुए डर गया। उसी दिन उसने देखा है, इसका यह मतलब नहीं होता, मगर उसी दिन उसको वो बात दिल में चुभी। उसके बेटे को भी निमोनिया ही है, एक बूंद पानी या हवा भी ना जा पाए ऐसे कमरे की व्यवस्था कर रखी है। नीचे कंबल, ऊपर चादरें और ऊपर नीलगिरी का तेल, एंटी ब्लास्टिन, हर घंटे के घंटे दवा। बालू, जानकी और बालू की माँ भी बार बार आंख झपकाए बिना ख्याल रख रहे थे। झाड़ू मारने वाले की बेटी टूटे हुए घर में गमछे पर बैठकर अपने बाप की धोती को ओढ़े हुए थी। जिंदगी में ये एक असमर्थ अमीर गरीब में क्या फर्क है? सुबह की जो हड़बड़ाहट थी, गली में लोग अपने काम से आ जा रहे थे। चावल बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली, ये सब अलग आवाजों में, अलग रागों में अपने सामान को बेच रहे थे। लोगों के घर दूध बेचने के लिए दूध वाला गाय और बछड़े को अपने साथ लेके जा रहा था। ये सब बालू की आंखों को या कानों में ना सुनाई दे रहा था, न दिख रहा था। अपने आप को भूलकर जैसे घर के बाहर बैठा हुआ था। पूरी रात अपने बेटे के लिए जागते रहने की वजह से थोड़ा नींद में झूम रहा था। एक मिनट सपने की दुनिया में चला गया। कहीं पर एक अनजानी जगह पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बीमारी से जूझ रहे बहुत सारे बच्चों को, उनको उनके माँ बाप वहां ला रहे थे। गरीब बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, सिर्फ अमीरी के बच्चे ही अंदर भेजे जा रहे थे। अचानक से हॉस्पिटल गायब हो जाता है। सभी बच्चे एक ही परिस्थिति में तड़फ रहे हैं, मगर गरीब के बच्चे किसी तरह से उठकर चलने लगे और बाकी बच्चे गायब होने लगे। उसे देखकर भालू को घबराहट होने लगी। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो अपने घर के आंगन में बैठा हुआ उसका बच्चा नींद की हालत में जो गिरने वाला था, अचानक से अपने आप को संभाल के खड़ा हो जाता है। कहीं से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, ब्लेस्ड आर द पुअर फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। गरीब भाग्यशाली होते हैं और ये जमीन पर राज करेंगे। बालू की आंखें नम हो गई, अपने आप से उसकी आंखों से पानी बहने लगा। क्रिश्चियन समाज के एक बच्चे की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। वो बाइबल का पाठ पढ़ रहा था। तुम अब क्यों चिंता कर रहे हो? बेटा तो उछल कर उठ के बैठ गया है, खाना भी मांग रहा है। महामाई माँ से मैंने मन्नत की थी, माँ अगर बच्चे को उछाल कर उठा के बैठा दोगी तो मैं तुम्हारे मंदिर में आके अर्चना अभिषेक करूंगी, ऐसी मन्नत मानी। समय पुरत की जो माता है ना, वर देने वाली है, हमारी कुल माता है वो। अंदर जाके देख। ऐसी अपनी माँ की बात को सुनकर बालू धीरे धीरे अपने घर के अंदर गया। बच्चे के पास नहीं गया, मेज के पास जाकर वहां रखे बस्ते में उसने पैसे ढूंढे। उसमें सिर्फ 1 ही रुपया था। अगले दिन ही बैंक से पैसे निकाल सकते थे। उस रुपए को लेकर घर से बाहर आया। झाड़ू लगाने वाले को बुलाया। झाड़ू लगाने वाला गली के उस नुक्कड़ तक जाकर वापिस आ रहा था। ले, इसे लेकर जाओ। रुपया उसकी हथेली में रखकर मुड़ के देखे बिना अपने घर के अंदर चला गया। क्यों बालू? ऐसे पूछते हुए उसकी माँ थोड़ी देर बाद घर के अंदर आई। बालू, बस्ते में जो रुपया था कहाँ है? उसका क्या किया? महामाई की अर्चना के लिए वो पैसा भेजना था, मैंने भेज दिया। पुजारी ने तो कहा थोड़ी देर में मैं आऊंगा। तूने किसको दिया? बहुत अच्छी जगह है माँ, जरूर वो पैसा अच्छे काम में आएगा। प्रसाद लाके देने को कहा। गरीब खाएगा तो भी प्रसाद ही है वो। इस कहानी में जिस बात से जो मैं प्रभावित हुआ, वो 2 बातें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं मैं।
पूरी रात बच्चे की तबीयत ना ठीक होने की वजह से पूरी तरह से तड़प रहा था बालू। ये एक कैरेक्टर है। अगले दिन सुबह पड़ोस में झाड़ू लगाने की आवाज सुनते ही उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि पूरी रात तुम्हें देखना होगा, कल सुबह ही बता सकता हूं, ऐसे डॉक्टर ने कहा था। वो एक बहुत अच्छे संदेश की तरह उसके कान में सुनाई दिया। किसी से बात करनी है ऐसा सोचते हुए वो घर के बाहर आके बैठता है। वहां गली में झाड़ू लगाने वाला, क्या मैं इससे बात करूं? उससे बात की तो उसकी बेटी इसी तरह के बुखार से पीड़ित है, घर पूरा चो रहा है, इस तरह की 100 मुसीबतें और तनख्वाह भी नहीं मिली। ये सब सुनते ही उसका मन कहीं और दूर चला जाता है। उसकी परेशानी तो मेरी परेशानी तो बहुत ज्यादा है। उस जगह पर लेखक ने चावल बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली, दूध बेचने वाला अलग अलग सुरों में, अलग अलग राग में अपना सामान बेच रहे थे। वो किसी भी बात का बालू पर कोई असर नहीं हुआ, ऐसा उसने लिखा। एक संभव झाड़ू लगाने वाला, वो उसके मन में एक प्रभाव बैठा के चला जाता है, और इतनी सब आवाजें उसका कोई प्रभाव नहीं है उस पर। वो किसी और ख्यालों में है। इसे बहुत अच्छी तरह से लेखक ने चित्रित करके दिखाया है। इसी तरह से जब उसकी माँ पूछती है, उस 1 रुपए का तूने क्या किया? पुजारी को देना था, दे दिया। प्रसाद मिल जाएगा, अच्छी जगह है, चिंता मत करो, प्रसाद भी मिल जाएगा। और आखिर में गरीब खाएगा, उसका नाम भी प्रसाद ही है ना। हमें भी कहानी में लाकर बाकी सब तुम सोच लो, ऐसा करके लेखक ने छोड़ दिया। इस जगह पर ही ये कहानी बेहतरीन हो जाती है। बहुत कुछ हमें ही सोचना है, उसी में घूमकर उसी के बारे में सोचकर तुम्हें आना होगा। मैंने बहुत खुशी से इसे पढ़ा था। आपने भी इसका आनंद लिया होगा, सोच रहा हूं। थैंक यू, नमस्कार।